जय हिंद दोस्तों। जैसे कि अब से पहले मैंने 2 वीडियो पासे पे बनाई हैं, जिसमें पहली वीडियो बेसिक रूल्स थे जो पासे के, और दूसरी वीडियो बंद पासे से संबंधित वीडियो थी, जिसमें मैंने बंद पासे से संबंधित जो भी समस्याएं हैं वो मैंने आपको शेयर की, बताया कि विपरीत सतहों के कैसे निकालते हैं, या दो आकृति वगैरह पासे की दी होती हैं तो उससे कैसे उसका विपरीत अंक निकालते हैं या सतह निकालते हैं, वो मैंने बताया। और आज का टॉपिक मेरा है, जो तीसरी क्लास है, जो खुले पासे से संबंधित है। आज मैं आपको बताऊंगा कि खुले पासे से संबंधित जो समस्याएं आती हैं, प्रश्न उठते हैं, उनको कैसे हल करते हैं। आइए दोस्तों, खुले पासे के संबंध में समझते हैं। दोस्तों, जैसे कि मैं यहाँ एक पासे की आकृति बना रहा हूँ। यहाँ पर ए बी सी डी ई एफ। आप यहाँ से जो है रेगुलर भी लिख सकते हैं, कंटिन्यू, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें सतह का विपरीत निकालना होता है। अब यहाँ से विपरीत का कैसे पता चले करें, हम एक यहाँ से क्या करते हैं, ए बी और डी, इनके विपरीत क्या आएगा। पहले जब हमारा बंद पासा था, बंद पासे में क्या करते थे, तो वहाँ पर एक पासा दिया होता था, 2 पासे दिए होते थे, तो उनमें तुलना करके वहाँ पर हम उभयनिष्ठ सतह का विपरीत निकाल लेते थे, और साथ ही साथ जो उसकी पड़ोसी जो सतह थी उनका विपरीत आसानी से निकाल लेते थे। लेकिन अब बात है बंद पासे की, क्योंकि आज तीसरी क्लास है पासे की और आखिरी क्लास होगी, और मुझे लगता है कि इन तीनों क्लासों के बाद आपका पासा कंप्लीट हो जाएगा, और पासे से आने वाली जो समस्याएं होंगी, जो जो प्रश्न उठेंगे, वो आप आसानी से उन्हें कर देंगे। तो चलिए, तो देखिए यहाँ पर जो स्थिति है, ये आप देख रहे हैं पासे की, यहाँ पर एक खुला पासे की एक आकृति दी है या स्थिति दी है। तो इसमें एक छोड़ करके इस तरह से ये वाले आपस में अपोजिट हैं, और ये वाले आपस में अपोजिट हैं, यानी डी और एफ आपस में अपोजिट हैं, ए और ई हैं। बचे बाद में जो बचता है ये वाला पोर्शन, ये आपस में अपोजिट है। तो ए का अपोजिट क्या हो गया, ए का अपोजिट हो गया सी। उसी प्रकार डी का अपोजिट हो गया एफ, बी का अपोजिट हो गया ई। तो इससे संबंधित अगर यदि हम बंद पासा बनाएं तो हम इस तरह से बना सकते हैं। देखिए, यदि मैं यहां डी बी और ए बनाता हूं तो ये पासे की सही आकृति होगी, और यदि मैं दूसरा पासा इस तरह से बना दूं, यहां पर यदि मैं बी और डी और साथ में यहां एफ लिख दूं, तो पासे की जो ये आकृति मैंने दूसरी आकृति 2 बनाई है, फर्स्ट इसमें सही है, लेकिन 2 गलत इसलिए हो जाएगी क्योंकि डी के विपरीत एफ है, डी के विपरीत एफ है। विपरीत का नियम ये है, यदि डी सादृश्य सतह है तो इसके विपरीत जो अदृश्य सतह है उसके विपरीत एफ आएगा। क्योंकि इसमें डी के बगल में एफ दिखाई दे रहा है, इसके अकॉर्डिंग, सोल्यूशन के अकॉर्डिंग ये गलत है। तो इस प्रकार से जो है, इस तरह की जो पहली ये आकृति है, इस तरह की आपको यदि दिखाई देती है पासे में और आपको विपरीत उसका पूछे, तो इसका सिंपल से यह तरीका है। और साथ ही अगर इसका बंद पासा पूछेगा तो इस तरह का दिखाई देगा। इसमें लॉजिक यही है, बस इस बात का ध्यान रखना विशेष, कि जो सतह सादृश्य सतह जैसे बी है, ये दिखाई दे रही है, तो इसका अपोजिट यानी ई दिखाई नहीं देना चाहिए। यदि बी के साथ ई दिखाई देता है तो वो जो है उसका अपोजिट नहीं होगा, वो पासा जो दिखाया गया पासा है, दर्शाया गया पासा, वो गलत है। तो विपरीत का विशेष ध्यान रखना है। तो मैं 5 से 7 क्वेश्चन हैं जिनको लगातार मैं बताऊंगा। इसके बाद मेरे पास इसका एक सॉल्यूशन और भी है, मैंने इसको बेसिकली तैयार भी किया है। एक मिनट दिखाता हूं अभी आपको।
देखिए दोस्तों, मैंने इसको ऐसे पेपर पे भी तैयार किया है। अब देखिए, हम इस पेपर में इस तरह की अगर चीज़ें हमें कंफ्यूज पैदा करती हैं, कभी आप घर पे बैठ के अभ्यास करते हैं और आपको लगता है कि हमारी उत्तर की जांच कैसे करें, तो आप इस तरह से भी उत्तर की जांच कर सकते हैं। जो मैंने आकृति बनाई है सेम भी इसी तरह है। और इसमें क्या करना है, जैसे अब इसको अपोजिट, मैंने कहा ए के विपरीत सी है, तो ए के विपरीत सी का मतलब ये हो गया ए के विपरीत सी। उसके हिसाब से अगर मैं पूरी इसको बंद करूं, देखिए आप यहां से देख रहे हैं डी है, डी के विपरीत एफ दिखाई दे रहा है। डी, ये सामने डी है तो इसके पीछे एफ दिखाई दे रहा है। उसके हिसाब से ए है तो ए के पीछे सी है, और तो इसी प्रकार वी के पीछे ई है। तो ये इसी प्रकार से मुड़ जाते हैं और ये डायग्राम है इस तरह का। तो नियम यही है कि इस तरह की अगर आपको ये आकृति दे रखी है पासे की, खुले पासे की, तो आप ए के विपरीत सी करेंगे एक सतह छोड़ करके ऐसी। उसके बाद दूसरी जो यहाँ इसके साथ संलग्न है तो इसमें डी के विपरीत एफ आ जाएगा। उसके बाद जो ऊपर वाले में, इस वाले में बी बचा है और इस वाले में ई बचा है, ये आपस में एक दूसरे के विपरीत हैं। विपरीत है। तो इस आकृति से संबंधित जो भी आपके प्रश्न हैं, डाउट्स हैं, आप इस तरह से करेंगे। इसका कंप्लीट सॉल्यूशन है ये। चलिए एक नए क्वेश्चन के साथ चलते हैं। अगला प्रश्न है, ये देखिए यहां पर मैंने डायग्राम बना दिया है। यहां से स्टार्ट करते हैं, ए बी सी डी ई एफ। आप क्रम से भी इस तरह से लिख सकते हैं, लेकिन हमारा मूल उद्देश्य होता है कि सतह की विपरीत सतह क्या होगी। एक अगर सादृश्य सतह है तो उसके विपरीत सतह कौन सी होगी, ये हमें ध्यान देना होता है। तो देखिए इससे हम क्या कर सकते हैं, वही तरीका आप लगाएंगे कि एक सतह छोड़ करके, जैसे अब क्या है, ए के विपरीत आ गया सी, और विपरीत वाला इधर से ये लगाएंगे। उसके बाद बी के विपरीत हो गया डी, ये बी के विपरीत हो गया डी। उसके बाद जो आपस में ये बचे हैं, ये आपस में एक दूसरे के विपरीत है, यानी ई का विपरीत एफ हो गया, एफ। अब इससे जो संबंधित प्रश्न है, जो इस आकृति का बेस है, वो मैंने आपको बता दिया है कि इस तरह से चीजें हैं। आपको सी के विपरीत पूछ सकता है, डी के विपरीत पूछ सकता है, एफ के विपरीत पूछ सकता है, और साथ में ई के विपरीत एफ पूछ सकता है। यहाँ से 6 तरीके से पूछ सकता है, ऐसे पूछ सकता है 6 तरीके से। लेकिन आपको आकृति ध्यान रखनी है और उसका तरीका ध्यान रखना। बस पहले मैंने एक आपको आकृति बताई, उससे संबंधित भी प्रश्न मैंने बताया था। अब इससे इसका बंद पासा बनाना चाहो तो इजीली बना सकते हो। ए बी और ई, ये पासा सही है, इस तरह से बना सकते हो। यदि मैं दूसरा पासा ये भी बना सकता हूं, अगर बनाना चाहूं, यहाँ बन तो सभी जाएंगे, लेकिन मेन चीज ये है कि हमें ये देखना है कि विपरीत सतह का मतलब है कि सादृश्य सतह के पीछे ही विपरीत सतह आती है उसकी, तो ये देखना होता है। साथ में देखते हैं, जैसे यहाँ से सी डी और एफ, दूसरा पासा ये भी बन जाएगा, लेकिन बन तो 5 जाएंगे, 5-6 यहाँ 6 पासे बन जाएंगे, लेकिन हमें वो चीज़ नहीं देखी। हमें मूल जो इसका है, जो इसका तरीका है, जो बेसिक है, वो ध्यान रखना है। ये जो सतह सादृश्य होगी तो उसकी अपोजिट उसके पीछे ही जाएगी अदृश्य सतहों पर। इसके बाद पासे की मैं एक तीसरी आकृति शो करना चाहता हूं। हालांकि मेरे पास इसका भी पेपर वर्क है इस तरह का।
देखिए यदि मैं इस तरह से इसको मोड़ता हूँ तो इस तरह से आएगा, यानी कि मैं देखना चाहूँगा कि सामने B है तो B के विपरीत में D है। उसी प्रकार यदि मैं यह E लिखा है तो इसके अपोजिट में देखूं तो F है। तो मैंने आपको बताया A का अपोजिट C और E का अपोजिट F और B का अपोजिट D, जो इस डायग्राम से, इस पेपर वर्क से क्लियर दिख रहा है। अगली तीसरा खुला पाशा मैं यहाँ इसके बाद ये तीसरा पाशा है, ये वाली। यहाँ से आप वही बेसिक, क्योंकि मैं अल्फ़ाबेट से इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि हमें जब ये चीज़ें आ जाती हैं कुछ भी यहाँ रख सकते हैं। मैंने कल भी बताया था आपको, कलर्स नेम भी रख सकते हैं, यहाँ पर नंबर भी रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं। लेकिन मेन बात है कि हम सतह, बीपी सतह कैसे निकालें। कुछ भी रख सकते हैं, कोई नहीं है। अब तो यहाँ से हम क्या करेंगे, मैंने आपको बताया ये आपस में विपरीत है, यानी ए के विपरीत हो गया C। उसके बाद और B के विपरीत हो गया D। जो आपस में बचे हैं ये आपस में आपस में एक दूसरे के विपरीत हैं। जैसे E का विपरीत क्या हो गया, E का विपरीत हो गया F। तो इस तरह से ये बन सकते हैं। इसका भी डायग्राम आप बना सके, बंद पासा इसका आसानी से आप बना सकते हैं। जैसे A D और E, इस तरह से आप ये इसका बना सकते हो। ये इसका सही डाइस है, दूसरा इसका डाइस वो भी बना सकते हैं। मैंने बताया था आपको अभी कि आप ये भी बना सकते हो। ऊपर C रखोगे, यहाँ F और यहाँ B, तो ये भी संभव है। इस तरह से 6 आकृति संभव हैं जो बन जाएंगी। कर रहा हूँ, बता दिए दोनों। देखिए इसके पीछे भी मैंने पेपर वर्क किया है। ये मेरा पेपर वर्क है। सेम जो डायग्राम आप दिख रहा है आगे, ये आकृति दिख रही है, सेम इसी की तर्ज पे मैंने बनाया है। तो देखिए अगर हम इसका अपोजिट, मैंने आपको बताया A के विपरीत C है, तो A वाला पोर्शन ये है। अगर इसको हम इस तरह से मोड़ेंगे तो A के विपरीत पहुंच जाएगा C, इस तरह से। और इसको मैं पूरा भी इस तरह से मोड़ देता हूं। देखिए B के विपरीत F होगा, क्योंकि ये सतह यहां फोल्ड होकर इसके पीछे पहुंच जाएगी। इस तरह से हो जाएगा। इस तरह से A के विपरीत क्या होगा, A के विपरीत C हो जाएगा। इस तरह से जो है आप प्रैक्टिकल भी करके देख सकते हैं। तो इसके बाद एक अगली आकृति है पासे की। देखिए ये पासे की अगली स्थिति है। तो इससे जो किस तरह से पहचान करेंगे कि किसके विपरीत कौन है, तो ये देख सकते हैं। जैसे यहाँ से देखिए ये आपस में विपरीत है, ये आपस में है, जो ये बचे हैं ये आपस में विपरीत है। तो ये हम कह सकते हैं A के विपरीत F होगा और B के विपरीत D होगा, और फिर यहां से C के विपरीत E होगा, C के विपरीत E होगा। तो इस तरह की आकृति से इस तरह से हम इसका विपरीत निकालते हैं। ये इसका तरीका है।
अब तक मैं आपको 4 तरह की आकृतियों से संबंधित, खुले पासे से संबंधित विपरीत अंक निकालना बता चुका हूँ। इसके बाद मैं 5वीं आकृति है वो मैंने तैयार की है, इसके हिसाब से उसे भी बता देता हूँ। आप ये जान गए होंगे इस तरह से, क्योंकि पासा अगर इसके 6 पासे बन जाएंगे जो संभव बन सकते हैं, लेकिन हमें इसका केवल बेसिक बताना है कि किस विपरीत कैसे निकालते हैं। यदि हमें विपरीत पता होगा तो हम सादृश्य और विपरीत दोनों आराम से निकाल सकते हैं। अदृश्य सतह पे क्या आएगा या सादृश्य सतह पे या अदृश्य सतह पे क्या आएगा वो हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो यहाँ से मैं इसे मिटा रहा हूँ, अगला क्वेश्चन चेंज करता हूँ। तो यहाँ पर मैं अगली प्रश्न लेके आया हूँ, ए बी सी डी ई और एफ। तो इस तरह की यदि आकृति, खुले पासे की इस तरह की आकृति आपको दिखाई देती है और उसमें विपरीत सतहों को पूछे तो हम कैसे निकालते हैं। तरीका वही है, इसका विपरीत ये होगा एक सतह छोड़ करके, और इसका विपरीत ये होगा, और जो बच्चे हैं साइड में ये आपस में एक दूसरे के विपरीत होंगे। तो हम ये कह सकते हैं ए के विपरीत हो गया, ए के विपरीत सी, और बी के विपरीत डी, और इसके बाद लास्ट में ई के विपरीत एफ होगा। तो इससे संबंधित जो प्रश्न बनेंगे, इस तरह की आकृति से संबंधित जो प्रश्न बनेंगे, आप किसी भी लेखक या प्रकाशन की रीजनिंग की बुक निकाल कर प्रैक्टिस कर लेंगे, और ये उसमें सभी जो है सही से प्रयोग होगी और आपके सारे प्रश्न अच्छे से हल हो जाएंगे। जैसे मैंने आपको बताया अभी, ये आकृति मैंने बना रखी है, पहले से तैयार किया पेपर वर्क, इसी की सेम तरह है। तो अब मैंने बताया कि ए के विपरीत सी होगा, तो ए के विपरीत सी का मतलब ये है ये इसके विपरीत ही हो गया। आप समझ सकते हैं कि ये जो सतह हैं आपस में, ये वाली सतह एक दूसरे के विपरीत हैं। वो कहने लगा बी के विपरीत डी है, बी के विपरीत डी है, तो बी को यहाँ रखते हुए ये इसके पीछे, ये वाली इसकी पीछे हो जाएगी इस तरह से, तो ये बी यहाँ होगा सामने और इसके जस्ट पीछे हो जाएगा डी। उसी प्रकार से यदि मैं ई को सामने रखता हूँ तो ई इसके पीछे इस तरह से हो जाएगा, यानी ई के विपरीत एफ हो जाएगा। तो इस तरह की जो खुले पासे की आकृति आपको परीक्षा में या फिर आपके अभ्यास पुस्तिका में दिखाई देगी, तो आप इस तरह की आकृति से आराम से इजीली ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि किसके विपरीत क्या आएगा। इसके बाद एक प्रश्न और है, जो आकृति है उसको बता देता हूँ। ऐसी ही, इसी से संबंधित ऐसे ही खुले पासे आएंगे आपको, जितने भी संभव हो सके हैं मैंने वो पासे तैयार किए हैं खुले, जिनसे एग्जाम में आपका प्रश्न आ सकता है। इस तरह से भी पासे की आकृति आपको मिल सकती है, खुले पासे की। इस तरह से, जैसे यहाँ से ऐसे ही भर लेते हैं, ए बी सी डी ई और एफ। तो आपको पासे की ये नई आकृति दिख रही है या स्थिति दिख रही है। आप इसमें देखेंगे हमें इजीली ये समझ में आ रहा है कि ई के विपरीत सी होगा, तो इसे हम आसानी से लिख भी सकते हैं, ई के विपरीत सी होगा। उसके बाद एफ के विपरीत बी होगा। वो कैसे होगा मैं बताता हूं।
बी के विपरीत एफ होगा और डी के विपरीत और ए के विपरीत डी होगा। इस तरह से कैसे कि इसको यदि अंदर को हम फोल्ड करते हैं तो ये नीचे बॉटम पे हो जाएगा, नीचे तल पे, उसके बाद ये साइड मुड़ जाएगी आपस में, और ये वाला क्योंकि इससे संलग्न सतह है बी की, तो ये यहाँ घूम के इसके ऊपर टॉप पे हो जाएगा, तो बी का अपोजिट हो जाएगा एफ, और ये वाला पोर्शन घूम के डी के पीछे पहुंच जाएगा। इसकी आकृति मेरे पास है, उसे समझाता हूं आपको। जैसे मैंने इसकी आकृति बनाई है, आपको ये दिख रहा है, जैसे मैंने इस तरह से सेम कंडीशन में बनाई है, ए बी सी डी ई, तो कैसे घूमेगी इस तरह से आप देखिएगा, बिल्कुल सेम है। तो सी के विपरीत ये तो इजीली समझ में आता है कि यहाँ आपस में ये सी इधर है तो अपोजिट में ई हो जाएगा। लेकिन बी जो है, क्योंकि इसको एफ को हम नीचे से फोल्ड कर देंगे तो इसके तल पे हो जाएगा, यानी बॉटम पे हो जाएगा, उसके बाद ये ऐसे घूम के बी ऊपर आ जाएगा, तो एफ का अपोजिट बी। उसके बाद जो ये ई है ये इधर से फोल्ड होकर ये डी के पीछे आ जाएगा, इसलिए इसका अपोजिट हो जाएगा। तो जो मैंने ये आकृतियां बताई हैं इन्हीं से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं और इसका आसानी से आप आंसर दे सकते हैं। आप ध्यान से इन चीज़ों को देखें और उसके बाद जो चीज़ें आपको मुख्य लगती हैं आप उसको नोट कर लीजिएगा। और आज की क्लास मेरी यहीं समाप्त होती है। और मैंने पासे पे 3 क्लास आपको बताई थी। पहली क्लास मेरी बेसिक रूल्स से थी, तरीके से थी। दूसरी मेरी बंद पासे पर थी। बंद पासे पे मैंने बताया सामान्य पासा और मानक पासा, उससे संबंधित प्रश्न भी मैंने बताए और उनके आंसर भी मैंने आपको बताए। इसके बाद आज क्लास थी मेरी खुले पासे पर। खुले पासे पे मैंने आपको जो पासे की संभव खुली आकृतियां थी उनके विपरीत कैसे निकालते वो मैंने बताए। तो आज मेरा पूरा जो टॉपिक था कंप्लीट हो गया है, क्योंकि इस पर मैंने 3 वीडियो दे चुका हूं आपको, और तीनों वीडियो से आपके परीक्षा फल काफ़ी अच्छा हो जाएगा। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। और अगला चैप्टर कोडिंग और डिकोडिंग स्टार्ट करूंगा और एक बड़े अच्छे तरीके से समझाऊंगा, इजीली समझाऊंगा और जिसे आसानी से आप सीख सकते हो।